गुफ्तगू गुफ्तगू इस मरहले से आगे नहीं जाएगी, लेकिन सिलसिले कलाम को मौजू के साथ जोड़ते हुए जुमला कहूंगा और आगे चला जाऊंगा। हाँ, इसलिए कि जाना कहीं दूर है। भाई अजीब बात यह कि जो जितना करीब उतना बड़ा मजहर इलाही, तय हो गई ना बात। कायनात का सबसे बड़ा करीब इंसान कौन है जो अल्लाह से करीब हो? बताओ। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। वो गया, करीब हुआ, रसूल मेराज में झुका, फकाना काबा कौसैन, एक कमान बन गया। मौलाना से मैं बहुत डर रहा हूं। ये कहेंगे भाई कौसैन तो दो कमाने, ये आपने तर्जमा कर दिया एक कमान, ये कहां से हो गया? है ना? मौलाना मैंने लुगत की बहुत सी किताबों में देखा कि काब कहते हैं आधी कमान को, काब कहते हैं आधी कमान को, लुगत की बहुत किताबों में। और आके देख लेना, मेरे पास ताजुल उरूस में है, मुंतहल अरब में है, जवाहर इब्न तुरैन में है। काब आधी कमान, तो आधी आधी जब जोड़ोगे दो कमानों का आधा आधा, तो एक कमान बन गई या नहीं? फकाना काबा कौसैन, वो गया, करीब हुआ, झुका और एक कमान बना। और कमान है सजदे की शक्ल, यानी मेरा मोहम्मद करीब आकर सजदे में चला गया। चूंकि पढ़े लिखे हो, चूंकि पढ़े लिखे हो, इसलिए ये दकीक तरीन मरहले फिक्र तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा हूं, वरना मुझे जरूरत नहीं थी कि इतने दकीक मरहले की तरफ तुम्हें ले जाऊं। अच्छा भाई, तो मेरा रसूल गया, झुका और एक कमान बना। यह सजदे की कैफियत, रसूल सजदे में आ गया, तो जरूरी था कि वहां जाके सजदा करें। भाई तुम्हारे इल्म और फिक्र को हदिया कर रहा हूं, ये जुमला, जरूरी था कि वहां जाके जरूर सजदा करें? भाई बगैर सजदे के आ जाते? नहीं। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, ले गया है मस्जिदुल हराम से और ले गया है मस्जिद अक़सा तक। ठीक है ना? तो जहां गया है वो मस्जिद है, सजदा तो करेगा। दकीक मरहला फिक्र था, लेकिन रोकूंगा तुम्हें। अच्छा भाई, तो कहां से ले गया? मस्जिदुल हराम से, यहां सजदे होते हैं। और कहां ले गया? कायनात की आखिरी जगह काबा कौसैन, वो भी मस्जिद है। वो मस्जिद अक़सा ये नहीं, ये जमीन वाली, वो है कायनात का आखिरी मरकज, वहां रसूल ने जाके सजदा किया। अच्छा, तो मस्जिद किस जगह को कहा जाता है? जहां सजदे हो। तुम अपने घर में नमाजें पढ़ते हो, तो क्या तुम्हारे घर का नाम मस्जिद है? मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां इज्तिमाई सजदा हो। तो जहां गया था वहां 14 के 14 नूर पहले सजदा कर चुके थे। भाई बहुत तवज्जो है। तो वो करीब तरीन इंसान है। इस जुमले से फायदा मैं अगली तकरीरों में उठाऊंगा। तो जो जितना करीब हो जाए वो अल्लाह का हमरंग हो जाए। मुमकिन नहीं है कि अल्लाह का हमरंग हो सके, सिफ़त अल्लाह, अल्लाह का रंग कुरान मजीद ने एक मकाम पे ऐलान किया है। तो जितना भी करीब हो सके, जितना भी करीब हो सके। तो अब सुनना भाई, अब सुनना। अब मेरे पास अब दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं है, अब जान ले आया हूं और सुनना। अल्लाह की कुर्बत। देखो भाई, मैं तुमसे करीब हूं, तुम मुझसे करीब हो, एक जगह बैठे हुए मजलिस से सुन रहे हैं, ठीक है ना? तो हम करीब हैं एक दूसरे से। बहुत तवज्जो रखना। एक होती है जमीनी कुर्बत कि जमीन में एक दूसरे के साथ है, ठीक। दूसरी होती है जमानी कुर्बत, एक ही जमाने में है, अगर दूर भी है तो एक ही जमाने में करीब है। तो जमीनी कुर्बत, दूसरी कुर्बत जमानी कुर्बत, दो कुर्बतें हो गई। भाई तवज्जो रखना। अगर ये बात मैं पहुंचा सका तो मेरी आज की मेहनत स्वार्थ हो जाएगी। अजीब बात यह है कि परवरदिगार से जमीनी कुर्बत मुमकिन नहीं है।
ज़मानी कुर्बत है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। जितने लोग हैं उससे ज़मानी तौर पे करीब हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अजीब कुर्बत है अल्लाह के साथ, अजीब कुर्बत है। और अगर ये कुर्बत समझ में आ गई तो बस मैंने तकरीर तमाम कर दी। ये कुर्बत अजीब है भाई। देखिए, जितना दूर मैं आपसे हूं उतनी दूर आप मुझसे। ये तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे 2 गज दूर हूं और आप मुझसे 4 गज दूर हैं। दरमियान का फासला तो एक ही है ना। जितना मैं आपसे दूर उतने ही आप मुझसे दूर। फासला 1, 2 या 4 का फर्क तो नहीं है ना। अब अल्लाह की कुर्बत का चक्कर क्या है, अगर समझ लो तो मेरी मुश्किल आसान हो जाए। इतना करीब है कि रगे गर्दन से ज्यादा करीब है या नहीं? कितना करीब है वो? तो वो हमसे इतना करीब के रगे गर्दन से नानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो रगे गर्दन से ज्यादा करीब है। और हम इतने दूर हैं कि पूरी जिंदगी कुर्बत ने अल्लाह कह के गुजार दी और अब तक करीब नहीं हुए। समझ में आया? कुछ समझ में आ गया? वो इतना करीब कि रगे गर्दन से ज्यादा करीब, हम इतने दूर कि हर अमल कर रहे हैं कुर्बतन अल्लाह, ठीक है ना। तो अब कुर्बत के जो मसाइल हैं वो यहां रोक लो। अब इससे ज्यादा तुम्हें ज़हमत नहीं देना चाह रहा हूं मैं। अल्लाह बहुत दूर, अगर बहुत दूर न होता तो कुर्बतन अल्लाह कह के नमाजें न पढ़ते, रोजे न रखते, हज न करते। भाई ये सारे काम इसलिए करते हो कि अल्लाह से करीब हो जाओ। और वो कितना करीब? बहुत करीब, रगे गर्दन से ज्यादा करीब। तो ये खुद फासला बतला रहा है कि ये कुर्बत मादी नहीं है, ये रूहानी कुर्बत है कि तुम रूहानी तौर पर उससे करीब होना चाह रहे हो। अच्छा भाई, तो अब करीब तो हो नहीं सकते। इंसान मादी जिस्म है, वो कुर्बत मादी चाहता है, करीब होना, जिस्म का जिस्म से करीब होना। अल्लाह तो जिस्म ही नहीं है, करीब कैसे हो गए? उसने एक काबा बना दिया कि भाई ये मेरा घर है, उसकी तरफ सजदा करो, कुछ तो करीब हो जाओगे। बात पहुंच गई ना। बस गुफ्तगू आज मैं बहुत खस्तगी महसूस कर रहा हूं, गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं इस मरहले पर। भाई अल्लाह करीब तो आ नहीं सकता, जितना करीब है रूहानी तौर पर वो है, लेकिन हम बुलाएं वो करीब नहीं आ सकता। अच्छा, तो मालिक क्या करेगा? कहा अपना घर बनवाऊंगा और उस घर को सजदा करो, कुछ तो कुर्बत हो गई टेलीफोन वाली, ठीक है ना। अच्छा मालिक, और अगर करीब होना चाहें, कहा एक तरीका है, आके हज कर लो। घर के करीब आ गए, मुझसे करीब इसी तरीके से आओगे, घर के करीब आ गए। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में ये मैसेज डिलीवर करूं? तवज्जो रखना। तो अब वो लोग जो रसूल के साथ हज करने गए थे, अल्लाह से ज़मानी कुर्बत है, अल्लाह के घर से ज़मीनी कुर्बत है, ऐसा है ना। और रसूल पे ईमान लाए, ज़हनी कुर्बत, ईमान लाए ना रसूल पर, रसूल से ज़हनी कुर्बत है। तवज्जो रखना। आज मुझे कुछ फजीलतें बयान करने का मौका दे दो। अली की फजीलतें तो सुनते ही रहते हो। भाई औरों के फजाइल भी तो कभी कभी सुन लिया करो, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अब वो लोग जो रसूल के साथ हज के लिए गए हैं, अल्लाह के करीब हैं, ईमान लाए हैं अल्लाह पर, अल्लाह के घर की तरफ सजदा करते हैं, फिर करीब हैं। और रसूल के साथ गए हैं हज करने के लिए, ठीक। तो अब रसूल से ज़मीनी कुर्बत भी है, ज़मानी कुर्बत भी है, ज़हनी कुर्बत भी है। इतने बड़े लोग दुनिया में कभी मिलेंगे? भाई कुछ तो बोलो, मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सब परेशान है, सब परेशान है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि रसूल अकरम के सहाबा, अब ऐसे लोग क़यामत तक पैदा नहीं होंगे। इतने बड़े लोग रसूल के साथ हैं, रसूल के पहलू के लोग हैं, अल्लाह पे ईमान लाए हैं, काबे को सजदा करते हैं, काबे का हज करने के लिए गए हैं, रसूल के साथ हैं, रसूल से भी करीब, अल्लाह से भी करीब। इनसे बड़े लोग दुनिया में मिलने वाले नहीं हैं। अब क़यामत तक ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। और उन्हें रोक के कहा कि अली को मौला मानो।
से तोड़िए। उन्हें रोक के कहा उसी हद के बाद, करीबी लोग हैं, पहलू के बैठने वाले लोग हैं, उनसे कहा कि अली को मौला मानो। भाई तवज्जो रहे, तो जब वो पहलू के बैठने वाले अली से न बच सके तो 1500 वर्ष बाद का मुल्ला कैसे अली से बच जाएगा? नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, बावाजे बुलंद नाराए सलावत। मौलाइयत नाम नहीं है, ओहदा है। भाई तवज्जो रहे, सिमटे तो अली की जात में सिमट जाए, फैले तो 12वें तक जाए। 12 के 12 हर फर्द इमामत अपनी जात में मौला है। और इसीलिए मैं बार बार बतौर पैगाम अपने सुनने वालों से यह कहा करता हूं कि करबला की जंग मौलाओं की और गुलामों की जंग है। तकरीर रुक गई, इस मरहले पे तकरीर रुक गई। करबला की जंग मौलाओं और गुलामों की जंग है। अगर ये जुमला वाज़े हो गया हो तो फिर मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है। ये मौला कौन? नबी के जानशीन, नबूवत दीन लाती है, इमामत दीन बचाती है। नबूवत बिना ला इलाह, इमामत बक़ाए ला इलाह। और हुसैन जो उठे थे ना करबला जाने के लिए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह खतरे में था, उसे बचाने के लिए हुसैन उठे थे। भाई सब जानते हैं। और अब इससे आगे तुम्हें क्या ले जाऊं कि 28 रजब को मदीने से निकले। जब निकल रहे थे ना तो ये जुमला सुन लो, हुसैन हर एक से रुखसत हुए। उम्मे हानी अली की बहन है, हुसैन की फूफी हैं, मशहूर शख्सियत हैं। जब हुसैन निकल रहे थे तो आई और कहा बेटे तुझे सफर मुबारक हो, मैं तुझे सफर से नहीं रोकती, जा लेकिन कुछ दिन ठहर जा। कहा फूफी अम्मा बात क्या है? ये वाकया अपने जहनों में महफूज रख लेना। फूफी अम्मा बात क्या है? कहा बेटे हम बनी हाशिम में पता नहीं कब से ये तरीका आ रहा है कि जब हमारे खानदान पे कोई मुसीबत आती है तो जिनों की औरतें मातम करती हैं। जिनों की औरतें नौहा करती हैं। बेटे जब तेरे नाना का इंतकाल हुआ था तो जिनों की औरतों ने मातम किया था। जब तेरी माँ इस दुनिया से गई तो औरतें नजर नहीं आती थी लेकिन मातम की आवाजें आती थी। जब तेरे बाप इस दुनिया से गए तो उनके साथ भी यही हुआ। बेटे तेरा भाई हसन जब इस दुनिया से सिधारा तो उसके साथ भी यही हुआ। और बेटे जब से तूने ऐलान किया ना जिस वक्त से कि मैं अब जा रहा हूं मदीना छोड़कर, औरतें नजर नहीं आती लेकिन मातम की आवाज मुसलसल आ रही। दो जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो, अब इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं होगी। का फूफी अम्मा तकदीर इलाही यही है, ये कह के जनाब उम्मे हानी को खुदा हाफिज किया। हुसैन इब्न अली बूढ़ी नानी के पास गए, जनाब उम्मे सलेमा, रसूल की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलेमा। पाला है उम्मे सलेमा ने कुछ दिनों हुसैन इब्न अली को। और हुआ यह था कि एक दिन रसूल बीमार हुए। आराम से ये वाकया सुन लेना, हर तबके के मौर्रिख ने इस वाक़े को लिखा है कि एक दिन रसूल बीमार हुए, उम्मे सलमा के हुजरे में थे। कहा उम्मे सलमा मैं बीमार हूं और मैं आराम करना चाहता हूं, अब किसी को मेरे पास आने न देना, दरवाजा बंद करके बैठ जाओ।
उम्मे सलमा दरवाजा बंद करके बैठ गई। जो भी आया कहा रसूल बीमार है, इस वक्त मिलना नहीं चाहते। खुद बयान करती है उम्मे सलमा कि कुछ देर में हुसैन आया, छोटा था बच्चा। कहा बेटे तुम्हारे नाना बीमार है, मिलना नहीं चाहते। उसने सर उठाया और कहा फूफी अम्मा क्या मुझसे भी नहीं मिलेंगे? फूफी अम्मा क्या नाना मुझसे भी नहीं मिलेंगे? कहा हाँ बेटे, कहा तो यही है। उम्मे सलमा कहती है कि हुसैन पलट गया। इतने में हुजरे के अंदर से आवाज आई, उम्मे सलमा तुमने मेरे हुसैन को भी पलटा दिया। तुमने मेरे हुसैन को भी पलटा दिया। दौड़ती हुई गई, दौड़ती हुई गई। कहा बेटे हुसैन आओ। कहा नानी अम्मा हो, अब हम नहीं आएंगे, नाना मिलना नहीं चाहते ना। कहा बेटे मुझे माफ कर दो। उम्मे सलमा ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि लोग और हैं, तू और है। राजी करके बच्चे को लाई, रसूल के सीने पे लेटा दिया। बच्चा रसूल के सीने पे सो गया। उम्मे सलमा दरवाजा बंद करके बैठ गई। कुछ देर में रसूल के रोने की आवाज आई। दरवाजा खोला, या रसूल अल्लाह आपका मरज क्या बढ़ गया? कहा नहीं उम्मे सलमा मेरा मरज तो नहीं बढ़ा, अभी फरिश्ता वही आया था। फरिश्ता आया और उसने कहा या रसूल अल्लाह आप अपने इस बेटे को बहुत चाहते हैं ना, तो ये करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा। और या रसूल अल्लाह ये उसके कत्लगाह की मिट्टी है। रसूल के हाथ में वो मिट्टी थी। रसूल ने उम्मे सलमा को दे दी और कहा उम्मे सलमा इस खाक की हिफाजत करना, जब तक ये मिट्टी है मेरा हुसैन जिंदा है, और जिस दिन ये खून बन जाए समझ लो कि मेरा हुसैन इस दुनिया में न रहा। उम्मे सलमा के पास वो मिट्टी मौजूद थी। ठीक कहा बेटे मत जा, तेरे नाना मना कर चुके हैं कि इराक की सरजमीन तेरे लिए मुबारक नहीं है। एक मरतबा हुसैन ने कहा कि नानी मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखिए। करबला की जमीन नजर आई। कहा नानी अम्मा ये मेरी कत्लगाह है। और हुसैन ने एजाज इमामत हाथ बढ़ा के मिट्टी दी और कहा नानी अम्मा ये मिट्टी भी उसी मिट्टी में मिला लें। देखो भाई वक्त तमाम हो गया, वक्त तमाम हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं कि मुहर्रम की दूसरी भी गुजर गई। मैं चाहता हूं कि 2 जुमले तुम्हें और हदिया करूं और तुमसे इजाजत ले लूं। रसूल की दी हुई मिट्टी, हुसैन की दी हुई मिट्टी उम्मे सलमा के पास थी। हुसैन बीवियों से रुखसत हुए। जब दरवाजे से निकलना चाहते थे बीमार बेटी खड़ी थी। बीमार बेटी खड़ी हुई थी, सर पे हाथ रखा। कहा बेटी अगर तू बीमार न होती तो मैं तुझे साथ ले जाता, अच्छी हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। खुदा हाफिज किया, आए। काफिला शहर मदीना से बाहर आया। आखिरी जुमला सुनो, काफिला शहर मदीना से बाहर आया। तरतीब क्या है काफिले की? काफिले की तरतीब यह है कि आगे आगे अबुल फजल अब्बास हुसैन की फौज का अलम लिए हुए मदीने से निकलते वक्त अलमबरदार थे। करबला में अलम नहीं दिया था, मदीने से अलमबरदार थे। आगे आगे अबुल फजल अब्बास, उनके पीछे असहाबो अंसार, उनके पीछे छोलदारियां, उनके नाके, उनके पीछे हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली के पीछे अहले हरम के नाके, और अहले हरम के नाकों के दाहिने बाएं बनी हाशिम के जवान नंगी तलवारें लिए हुए। इस शान से यह काफिला शहर मदीना से जरा सा बाहर आया। खुदा मालूम अबुल फजल अब्बास सबसे आगे हैं। खुदा मालूम अब्बास ने क्या देखा। एड़ लगाई, मुड़े हुसैन के पास आए। कहा मौला कुछ देर के लिए रुक जाएं। कहा अब्बास अभी तो मदीने से निकले हैं, ये अभी रुकने का क्या सबब है? अब्बास ने जबान से कुछ नहीं कहा, मुड़ के काफिले के पीछे देखा।
हुसैन भी मुड़े, देखा कि बीमार बेटी नानी का हाथ थामे हुए। ये कहती हुई आ रही है, महलन महलन या अभी बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। अजरकुम अल्लाह। हुसैन ने कहा काफिले को रोक दो। काफिला रुक गया, बीबियां उतर आई। बच्ची करीब आई, सलाम किया झुक के बाबा को और कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं इसरार करूं कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। मैं तो अपने छोटे भाई असगर को एक मर्तबा और देखना चाहती हूं।